हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर आपकी यूनिट 3 स्टार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में। पहले आपके साथ लीडरशिप क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो पूरी प्लेलिस्ट है केवीएस की, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सीधे सीरीज वाइज चीज़ें यहाँ पे चली हुई है। तो आज पढ़ने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका स्कूल लीडरशिप है, स्कूल नेतृत्व है। और जो आपको मेजरली सिलेबस में दिया गया है, इसके 3 मॉडल है लीडरशिप के, जिसके अंदर आपका इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है, और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो प्लीज़ ना जाना, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। चलिए शुरू करती हूँ। स्कूल लीडरशिप आखिर होता क्या है? देखिए, लीडरशिप में आपको बता चुकी हूँ कि मतलब लीड करना, नेतृत्व करना। अब नेतृत्व हम किसका करते हैं? किसी ग्रुप का करते हैं। ठीक है, अब स्कूल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि स्कूल के अंदर जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे की लर्निंग के लिए, ठीक है, फिर वो चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आपका कोई कमेटी हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो जो सारे काम देखता है, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं? आपकी स्कूल लीडरशिप के अंदर आते हैं, क्योंकि वो सभी लोग लीड कर रहे हैं। स्कूल के अंदर कब क्या होगा, कौन सा चैप्टर कब पढ़ाया जाएगा, कब पेपर होंगे, कब टेस्ट होंगे, ये सारे जो चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करता है? स्कूल के जो लीडर है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो स्कूल लीडरशिप के अंदर वो लोग आते हैं जो सभी एक बच्चे की बेहतर लर्निंग के लिए, एक बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सभी लोग किस में आते हैं? स्कूल लीडरशिप के अंदर आते हैं, और वो स्कूल लीडर कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। स्कूल लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट टास्क, जितने भी प्रशासनिक काम स्कूल में होते हैं, जो भी मैनेजमेंट के टास्क होते हैं, फिर चाहे वो बच्चे से रिलेटेड कोई भी जो फैसले होते हैं, वो सभी कहाँ? ऊपर से होते हैं। टीचर के बाद तो बाद में आते हैं। ठीक है, पहले से ही सारी चीज़ें वहाँ पे ऊपर जो प्रिंसिपल बैठे होते हैं, जो भी मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई होती है, वो सभी लोग डिसाइड करते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? वो सभी स्कूल लीडरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है? एट द एंड ऑफ ईयर हमारा का जो टारगेट होता है वो क्या होता है? बच्चे की बेहतर आउटकम, कि बच्चा जो है जो चीज़ सीख रहा है वो बेहतर तरीके से सीख सके। ये इनका मेन मकसद होता है। ठीक है, इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड एम्पावरिंग, टीचर्स को एम्पावर करना, बिल्ड करना, डेवलप करना इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को, और जितने भी जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है वो सभी प्रोवाइड करना इस जो लीडर के हैं, इन लोगों के वो काम होते हैं। इंडिविजुअल इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन स्कूल, जो भी एक अच्छी अथॉरिटी पोजिशन में है, कोई भी अथॉरिटी स्कूल के अंदर, वो सभी इसके अंदर आती हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, टीचिंग को भी प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं जो लर्निंग है, जो प्रैक्टिस है सभी की, उन सभी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो एट द एंड ऑफ ईयर इनका मोटो होता है कि भाई टीचिंग को इफेक्टिव तरीके से किया जाए, ताकि जो लर्निंग है बच्चे की वो अच्छे से यहाँ पे हो सके। ठीक है, हमारे स्टूडेंट को नीड होती है ऐसे स्कूल लीडर्स की, जिनका इंटेंशनली और इंटेंसिवली फोकस होता है कि क्या लर्निंग और टीचिंग के एस्पेक्ट हम ऐसे बनाएं कि बच्चे की जो आउटकम है वो अच्छे तरीके से निकल के आए, बच्चा जो चीज़ सीख रहा है वो बेहतर तरीके से सीख सके। ठीक है, अब जो 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है स्कूल लीडरशिप के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, यानी कि वितरित नेतृत्व क्या होता है। सेकंड है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, यानी कि निर्देशात्मक नेतृत्व क्या होता है। एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि वितरणकारी। ठीक है, आई होप अगर मैं सही हूँ तो वितरणकारी नेतृत्व इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सॉरी, वितरणकारी नहीं, परिवर्तनकारी होगा ये, सॉरी, परिवर्तनकारी नेतृत्व। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप क्या होती है। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप मतलब एक ऐसी लीडरशिप जो क्या दे? इंस्ट्रक्शन दे, मतलब कि निर्देश दे। अब निर्देश किस चीज़ के दिए जाएंगे? भाई बेहतर सारी चीज़ें जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है सारी अच्छी तरीके से हो सके, अच्छा करिकुलम यहाँ पे मेंटेन हो सके, जितनी भी सुविधाएं हैं वो बच्चे को टाइम टाइम यहाँ पे मिल सके, तो वो सारी चीज़ें कौन देखते हैं? इंस्ट्रक्शन लीडरशिप के अंदर आती हैं, जो भी मैनेजमेंट है वो देखता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन लीडरशिप
आती है। इसके अंदर ये क्या है, इट इज़ अ मॉडल ऑफ स्कूल लीडरशिप इन विच अ प्रिंसिपल वर्क्स अलोंग साइड टीचर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस। यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का वो टीचर्स के साथ मिल करके एक ऐसा सपोर्ट और गाइडेंस यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करता है, यहाँ पे टीचर्स को प्रोवाइड करता है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, जिसके अंदर करिकुलम कैसे बनाया जाएगा, जिसके अंदर सारे पेपर्स वगैरह कैसे होंगे, बच्चों को क्या सोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एवरीथिंग इसके अंदर आते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं दिस मॉडल ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेट विद देयर स्टाफ। अपने जो स्टाफ है, जो भी टीचर्स हैं, जो भी अदर स्टाफ है, जो सारे स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे क्लियरली यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि चीज़ों को और भी अच्छी बेहतर तरीके से समझा जा सके, समझाया जा सके, और एक गोल यहाँ पे बच्चों के लिए सेट किया जा सके। गोल का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। भाई उद्देश्य है क्या, स्कूल का क्या उद्देश्य होता है, स्कूल का उद्देश्य होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो अच्छी तरीके से सीख जाए। ठीक है, ये गोल होता है। अब स्टूडेंट नीड स्कूल लीडर्स, ये सॉरी मैंने फिर से लिख दिया आई थिंक। तो यहाँ पे 6 की एक्शन है जो कि किस में आएंगे, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के अंदर कुछ 6 एक्शन है जिनको हम अच्छे से देखेंगे। अब इसके अंदर आपके जो 6 एक्शन है उसको देखेंगे। सबसे पहले है सेट अ विजन फॉर एम्बिशियस इंस्ट्रक्शन, नीचे एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपग्रेड करेंगे करिकुलम को, क्रिएट सिस्टम फॉर डाटा ड्राइवन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, इक्विटेबल एक्सेस, उसके बाद डेवलप सिस्टम फॉर पीडी एंड कोलैबोरेशन और ऑफर कोचिंग टू टीचर्स। एक एक करके अच्छे से समझेंगे, इनको आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप सुनते रहिए। सबसे पहला है जो भी इंस्ट्रक्शन लीडरशिप है उसके अंदर कितने 6 एक्शन है ये। तो सबसे पहला जो एक्शन है वो है सेट करना एक विजन को, एक एम्बिशियस इंस्ट्रक्शन के लिए एक विजन को सेट करना। एम्बिशियस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी निर्देश, ऐसे निर्देश को सेट करना कि ताकि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को अच्छे से सीख सके। विजन से क्या मतलब होता है, विजन से मतलब होता है दृष्टि, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड। अब हम फ्यूचर से रिलेटेड क्या चीज़ें कर सकते हैं, भाई बच्चे जो है क्या चीज़ें अच्छे से सीखेंगे, बच्चे का एट द एंड ऑफ ईयर गोल क्या है, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, विजन है। जैसे मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है इस वीडियो को बनाने का मकसद, कि आपको ये जो स्कूल लीडरशिप वाला टॉपिक है और इसके जो मॉडल है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये मेरा विजन है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक स्कूल का भी एक विजन होता है कि उनके बच्चे जो है अच्छे से चीज़ों को कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है वो एक विजन यहाँ पे डिसाइड करता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे और क्यों। ठीक है, वाई अ स्कूल इंस्ट्रक्शन अप्रोच, कैसे बच्चों की सारी चीज़ें अचीव करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को किया जाएगा। तो एक विजन यहाँ पे सेट करना है। सेकंड चीज़ है, विजन हमने सेट कर लिया, हमें पता चल गया हमें क्या चीज़ें एट द एंड ऑफ ईयर लेकर के आनी है बच्चे के अंदर, हमें क्या अचीव करना है ये पता चल गया। अब हम करिकुलम को अपग्रेड करेंगे, जो कुछ भी हम एक बच्चे को थ्रू आउट द ईयर पढ़ाएंगे, जो भी उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल निर्देशात्मक सामग्री उसको प्रोवाइड करेंगे, वो सभी चीज़ें हम अपग्रेड करेंगे ताकि बच्चे को सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल सके। उसके बाद क्रिएट सिस्टम सपोर्ट डाटा ड्राइवन इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ये होता है कि जो भी डाटा है, डाटा का मतलब है कि क्लास में बच्चा कैसे कर रहा है, जो भी डाटा है भाई इस बच्चे के इतने हैं, इस बच्चा ये बच्चा यहाँ पे लैग कर रहा है, तो उस डाटा को सिर्फ देखने के लिए नहीं हमें करना है, बल्कि उस डाटा का मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना, अडेप्ट करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मॉनिटर करना क्लास में, ताकि क्या हो सके, बच्चे को एक एक्सेलरेट स्कूल इम्प्रूवमेंट, यानी कि बच्चे का जो स्कूल इम्प्रूवमेंट है वो क्या हो सके, एक्सेलरेट हो सके, कहीं ना कहीं बढ़ सके, बच्चे का इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे अच्छा हो सके। ठीक है, तो उस डाटा को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम जो है बच्चे को एक ऐसा कल्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, एक ऐसा यहाँ पे मटेरियल सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके कि बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंडिविजुअलाइजेशन, हर बच्चे को समान तरीके से हम लोग एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, फिर चाहे वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, वो हर बच्चे के लिए यहाँ पे मुहैया हमें करानी है। ठीक है, तो ये विजन होता है स्कूल का। डेवलप सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोफेशनल लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। अब ये नहीं है कि भाई टीचर को इग्नोर करना है, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है कि हमें टीचर के लिए भी टाइम टाइम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टीचर के लिए भी हम किसी भी तरह की वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोचिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि प्रोफेशनल जो लर्निंग टीचिंग है वो यहाँ पे टीचर्स में भी क्या हो सके, एनहेंस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट एक्शन है ऑफर कंसिस्टेंट कोचिंग एंड फीडबैक टू टीचर्स। टीचर्स को आपने टाइम सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है, तो टीचर को जब भी ज़रूरत हो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जाए। और साथ ही फीडबैक जो है टीचर के लिए वो क्या है, एक मस्ट चीज़ होती है, क्योंकि फीडबैक से कहीं ना कहीं जो टीचिंग जो लर्निंग है उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 एक्शन है जो आपको इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप यानी कि निर्देशात्मक नेतृत्व के अंदर करना था। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप। अब इसके नाम से ही आप समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना। ठीक है, वितरित करना मतलब बांटना। ऐसी लीडरशिप जो बटी हुई है, किसके अंदर बटी हुई है, ये आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका कोई मैनेजमेंट कमेटी है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपके टीचर्स है, ये आपकी कोई अदर कमेटी आ गई। तो इन सब के बीच में जो भी लीडरशिप है वो क्या है, एक दूसरे से बटी हुई है, एक दूसरे से मिलकर है। जो सारी चीज़ें आपस में करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से डिस्कस करके करेंगे। एक शेयर्ड लीडरशिप है ये। ठीक है, मिलजुल कर काम करने वाली ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी बच्चे के लिए हम लोग काम करेंगे इसमें, वो सभी इन सारी चीज़ों से पास होकर के आएगा कि सभी जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लीडरशिप को शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी हम विजन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारे आउटकम्स आएंगे वो सभी यहाँ से पास होकर के जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इज अ पैटर्न ऑफ शेयर्ड लीडरशिप। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो शेयर करी गई है, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में सब कुछ नहीं छोड़ा गया है, बल्कि जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है एक स्कूल के एनवायरनमेंट को प्रॉपर बनाने में, उन सभी लोग यहाँ पे, वो सभी यहाँ पे इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ पे क्या है, कोलैबोरेट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रहा है। जो एक्शन लिए जाएंगे वो यहाँ पे कलेक्टिवली लिए जाएंगे, किसी भी एक इंडिविजुअल के हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो भी वितरित नेतृत्व है इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्टिंग ग्रुप, यानी कि ग्रुप में इंटरेक्शन होगा और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल थे, जो प्रिंसिपल था, जो कम्युनिटी थी, जो कमेटी थी, जो टीचर्स थे, उन सभी का क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ से पास होकर के सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई एक सिंगल पर्सन का एक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है लीडरशिप। जो जितनी भी चीज़ें होंगी बच्चे के एक बेहतर कल के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से पास होंगी। एक्सपर्टाइज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चीजें हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एंड नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेलेक्ट इंडिविजुअल। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई यही बंदा सारी चीजें करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या है भाई, शेयर्ड लीडरशिप है, यानी कि मिलजुल कर सारी चीज़ें होती है। कोलैबोरेटिव यानी कि मिल करके सारे डिसीजन लिए जाएंगे, कोई भी अगर फैसला लिया जाएगा तो वो मिल करके सर्वसम्मति से लिया जाएगा। उसके बाद ही कलेक्टिव एक्शन होएगा। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकता, सारे लोग जो है मिल करके यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि जो परिवर्तनकारी नेतृत्व है वो क्या होता है। परिवर्तनकारी से क्या मतलब है, जो चीज़ें पहले से है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना। ठीक है, तो परिवर्तन हो रहा, ऐसी लीडरशिप जो इंडिविजुअल के अंदर किसी न तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करती हो, कोई परिवर्तन करती हो, तो वो क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। ठीक है, अवर स्टूडेंट नीड स्कूल लीडर्स हु कैन इंटेंशनली, ये बार बार टाइप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो भाई इंटेंशनली, मतलब उनका ये होता है भाई, इंटरनली होता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जो टीचिंग एंड लर्निंग को क्या कर सके, बेहतर कर सके। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होती है, कैसी लीडरशिप स्टाइल होती है, दैट कैन इंस्पायर, जो एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव यहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर लेकर के आती है। ठीक है, जो भी उनको फॉलो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आर जनरली ये इनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर एनर्जी से फिल होते हैं, उत्साह होता है इनके अंदर, पैशनेट होते हैं अपने किसी भी काम को करने के लिए। भाई इनके अंदर खुद के अंदर, लीडर के अंदर एनर्जी होगी तभी तो ये दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो नॉट ओनली दीज लीडर्स आर कंसर्न एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये बहुत मतलब कंसर्न होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, इन्वॉल्व रहते हैं प्रोसेस में, तो वो फोकस्ड भी होते हैं। ठीक है, अपने जो भी मेंबर्स है यहाँ पे उनको हेल्प करने में। तो यहाँ पे मेंबर्स का जिक्र मतलब टीचर्स है ना, जो भी आपके कमेटी के अंदर है, जो भी आपके लीडर के अंदर है, वो कहीं ना कहीं टीचर को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दे, टीचर के अंदर ऐसे बदलाव यहाँ पे, एक पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे लेकर के आए कि टीचर जो है और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ स्टूडेंट के सामने डिलीवर कर पाए। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है परिवर्तनकारी नेतृत्व के, जिसके अंदर सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। डायग्राम से देखेंगे यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो सभी को क्या करे, रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो अच्छी तरीके से एक बेहतर चीज़ यहाँ पे सभी चीज़ों को बता रही है ताकि सभी लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो सके, ताकि लोगों के यानी कि जो टीचर्स है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाए। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। अब ये नहीं है कि भी ग्रुप में वहाँ पे एक साथ सबको बता दिया, सबको लेक्चर दे दिया। ये जो लीडर होते हैं वो इतने कंसर्न होते हैं कि इंडिविजुअली भी जाकर के इश्यूज़ को देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टीचर को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रिसोर्स की कमी तो नहीं है, किसी भी तरह की उनको नीड की अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी जाकर के जो है चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद मोटिवेशन का काम इनके द्वारा किया जाता है कि जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल है उन सभी को मोटिवेट किया जाए कि जो भी लक्ष्य है उनका, जो भी उनका विजन है वो उनको अच्छी तरीके से क्या कर सके, कैटर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। उसके बाद जो परिवर्तन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान में हो रहा है वो यहाँ पे दिखता है कि कहीं ना कहीं जो भी टीचिंग, अब हम टीचर की बात करें तो टीचिंग को ही लेकर के आएंगे, तो टीचर जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज लेकर के आए जो बच्चों के सामने उसको वो और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। सो ये मकसद होता है किसका, किसी भी जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं उनका, ठीक है। सो ये 3 आपके मॉडल थे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। सो आज हमने स्कूल लीडरशिप को डिस्कस करा है, इसके जो 3 मॉडल थे उसको हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना अगर सही लगा हो तो, और कोई दिक्कत है, कोई आपको लगता है फीडबैक देने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर दिया करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।